हेलो बच्चों, आज हम छठी कक्षा का भूगोल का छठवां लेसन महासागरों का महत्व इस पाठ का अध्ययन करेंगे। हमने पिछले पाठ में देखा था कि पृथ्वी के भूमंडल कौन से होते हैं, जलमंडल कौन से होते हैं, इसका हमने अध्ययन किया था। आज हम पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूपृष्ठ और जल के अनुपात का भी अध्ययन करेंगे। हमने देखा था कि महासागर कौन कौन से होते हैं। जैसे महासागर कौन कौन से होते हैं, प्रशांत महासागर है, अटलांटिक महासागर है, हिंद महासागर, दक्षिण महासागर, आर्टिक महासागर, ऐसे महासागर है। यहाँ पे महासागर और क्षेत्रफल, उनका क्षेत्रफल दिया गया है। इसके बाद में यहाँ पे देखो, एक चित्र दिया गया है। इसमें समुद्र में कौन कौन सी मछलियाँ पाई जाती है। जैसे यहाँ पे छोटी मछली दिखाई दे रही, बड़ी मछली, थारा मासा, छोटी छोटी मछली है यहाँ पे दिखाई दे रही। उसके बाद में यहाँ पे बड़ी सी शार्क मछली यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो समुद्र में ऐसे जीव जंतु पाए जाते हैं। उसके बाद में है भूपृष्ठ के संपूर्ण जल क्षेत्र का समावेश जलमंडल में आता है। जैसे महासागर हो गया, समुद्र, नदियाँ, नाले, सरोवर, जलाशय तथा भूजल, ये सभी घटक जलमंडल में आते हैं। जलमंडल का लगभग 97.7% जल ये महासागर में पाया जाता है। आप देखेंगे कि नदी नालियों का जो पानी है वो कहाँ पे जाके मिलता है, समुद्र में जाके मिलता है। यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया है कि करके देखो। एक कटोरी लेना है, उसमें थोड़ा सा पोहा, तेल, बारीक कटा हुआ प्याज, टमाटर, ये सब मिर्च वगैरह मिलाकर उसको अच्छे से मिलाना है और प्रत्येक व्यक्ति को खाने के लिए देना है। उसके बाद थोड़ा सा बचा हुआ चूड़ा में थोड़ा सा नमक डाल के फिर से थोड़ा थोड़ा सभी को देना है। तो हमको ये पता चलेगा कि जिसमें जो हमने पहले चूड़ा बनाया था उसका स्वाद अलग होगा और नमक डाला हुआ स्वाद अलग होगा। इससे हमें पता चलेगा कि कौन सी चीज़ से हमें स्वाद ज़्यादा प्राप्त होता है। यहाँ पे कुछ बताया गया है कि यह पदार्थ कहाँ तैयार होता है, इसके ऊपर विचार विमर्श करो। तो बताओ, नमक कहाँ पे तैयार होता है? नमक के समुद्र के किनारी भाग में तैयार होता है। इसके बाद में एक दूसरा भी प्रयोग यहाँ पे दिया गया है कि एक दो थाली लेनी है और वो सूर्य के सामने रखनी है। एक थाली में पानी डालना है थोड़ा सा और दूसरे थाली में कुछ भी नहीं। आपको कुछ दिन के बाद, थोड़ी देर के बाद आपको दिखाई देगा कि जो थाली में जो पानी हमने रखे थे वो पानी सूख गया है। और जब हम उसको थोड़ा सा चख के देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि वो थोड़ा सा पानी हमें क्षारयुक्त लगेगा और थोड़ा सा कसैला लगेगा। हम जो पानी पीते हैं उसमें क्षारों की मात्रा कैसी होती है? कम होती है। लेकिन समुद्र का, सागर का जो पानी होता है वहाँ पे क्षार ज़्यादा होते हैं, इसलिए वो पानी हमें कैसे लगता है? खारा लगता है। यहाँ पे भी एक आकृति दी गई है, महासागर के नीचे ज्वालामुखी। यहाँ पे समुद्र दिखाई दे रहा है और उसके नीचे में ज्वालामुखी का निर्माण हुआ है। देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसके बाद में पेज नंबर 33 देखो, यहाँ में दिखाई दे रहा कि महासागरों में असंख्य जलचर प्राणी होते हैं। कुछ सूक्ष्म प्लवक होते हैं, कुछ महाकाय बेल मछलियाँ भी वहाँ पे महासागर में पाई जाती है। ये जलचर मृत होने पर उनके मृत अवशेष महासागर में संचित हो जाते हैं और उससे क्या होता है? महासागर का पानी दूषित भी हो जाता है। सभी नदियाँ, पर्वत, पहाड़ों से बहती हुई आकर महासागरों में नदियाँ आकर मिलती है। नदी जिस प्रकार भूपृष्ठ पर ज्वालामुखी के विस्फोट होते हैं और अनेक प्रकार की राख, क्षार, गैस वहाँ से निकल जाती है, उसी तरह से समुद्र जल के खनिज द्रव्य, क्षार का स्तर भी बढ़ जाता है और महासागर के जल का निरंतर बाष्पीभवन भी होते रहता है और इसी वजह से नमक का निर्माण हो जाता है। इन सभी कारणों से भी महासागरीय जल जो होता है वो खारा हो जाता है। जल की क्षारता प्रत्येक स्थान पर भी विभिन्न होती है। जैसे समुद्र की क्षारता प्रति 0.0 अनुपात बताई जाती है। जैसे महासागरीय जल की क्षारता 35% पाई जाती है। उसी तरह से मृत सागर विश्व के सर्वाधिक क्षारयुक्त जलाशय के रूप में माना जाता है और उसकी जो क्षारता है 332% मानी जाती है।
खारे जल से हमें नमक प्राप्त होता है। नमक समुद्र के तटीय क्षेत्र में पाया जाता है, इसके लिए नमक क्षार तैयार करना पड़ता है। हम सभी के भोजन में नमक का होना आवश्यक है। नमक के बिना सब्जी कैसी लगेंगी, खाने में अस्वाद लगती है। नमक की तरह हमें समुद्र में फॉस्फेट, सल्फेट ऐसे असंख्य खनिज भी वहाँ पे पाए जाते हैं। कुछ खनिज के लिए सीमा तक महासागरों का भी निर्माण किया जाता है। यहाँ पे देखो नमक सार किस तरह से बनाते हैं, यानी समुद्र के किनारे जो समुद्र का किनारा है वहाँ पे पानी ऐसे इकट्ठा किया जाता है और वहाँ पे फिर ऐसे धारियाँ बनाई जाती है, ऐसे चौकोन बनाए जाते हैं और फिर वो पानी सूखता है और सूखने के बाद उसकी ऐसे नमक की परतें तैयार होती हैं। उसके बाद में देखो यहाँ पे पेज नंबर 34 में दिखाई दे रहा है कि कुछ पकवान यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। चावल है, ब्रेड है, इडली दिखाई दे रही है, पकोड़े दिखाई दे रहे हैं, मछली दिखाई दे रही है, मटन दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार विभिन्न खाद्य पदार्थ यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। हम में से अनेक लोग अपने भोजन में मछली खाते हैं, जो नदी, तालाब, महासागर द्वारा मछली हमें प्राप्त होती है। नदी और तालाब की तुलना में महासागर में मिलने वाली जो मछलियाँ होती है वो अधिक होती है, क्योंकि महासागर कैसे होता है, बड़ा होता है। वहाँ असंख्य प्रकार की जीव जंतु होते हैं और इसी वजह से वहाँ पे मछलियों का निर्माण ज़्यादा होता है। सागरीय जीवों को का संपूर्ण विश्व में बहुत बड़ी मात्रा में उसका खाया जाता है। जैसे प्राचीन व्यवसायों में से एक प्राचीन व्यवसाय ये मछली पकड़ना ये है। मनुष्य का भोजन भी एक प्रमुख कारण है। सागरीय जीवों का उपयोग औषधि बनाना, खाद्य तैयार करना, उसके ऊपर अनुसंधान करना, इसके लिए भी उसका उपयोग किया जाता है। भारत में प्रमुख रूप से झींगा, सिपिया, केकड़ा, सुरमई, बांगड़ा, पापलेट, शार्क, रावस ऐसी सागरीय जलचर पाए जाते हैं और ये इनकी मांग भी बहुत होती है। संसार का विचार करें तो इन जलचरों में और अधिक प्रजातियां भी पाई जाती है। इसके बाद में है मानवीय शरीर के लिए आवश्यक कुछ महत्वपूर्ण जीवन सत्वों की आपूर्ति के लिए भी मछलियों का सेवन किया जाता है। उसी तरह से जिन प्रदेशों को सागरीय तट प्राप्त होते तब वहाँ अन्य व्यवसायों का भी अभाव होता है। ऐसे देशों में भी जीवन की पूर्ति के लिए भी सागर समुद्र के ऊपर निर्भर रहते हैं और वहाँ के समुद्र किनारे पे जो भी काम मिलता है उसके आधार पर उनकी जीवन शैली होती है। जैसे मालदीव हो गया, मॉरिशस, सेशल्स द्वीप, ये यहाँ पे ज़्यादातर समुद्र के ऊपर ही वो निर्भर रहते हैं। यहाँ पे महासागर और जलवायु दिया गया है। यहाँ में स्थान, देश, अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान और तापमान श्रेणी यहाँ पे दिया गया है। एक चार्ट दिया गया है। इसमें बीजिंग में जो है ये चीन में आता है और यहाँ का जो तापमान है 18.4 और न्यूनतम तापमान वहाँ का 08.4 होता है। इस तरह से ये तालिका हमें पढ़नी है। ठीक है बच्चों, आपको ये पाठ अच्छे से पढ़ना है और उसका अध्ययन भी आपको अच्छे से करना है। ठीक है बच्चों।